Any officer, set our meat, even to the peril of my life. So Ninad Dandaote, first of all, I congratulate you for two back-to-back recommendation and congratulations, आपका आर्मी में भी सिलेक्शन हुआ and इंडियन एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हुआ. थैंक यू सर. So नीरज, जैसे कि बहुत लोगों ने बोला कि they want to know आपका एक्सपीरियंस, राइट, कि कैसे बैक टू बैक रिकमेंडेशन मिलना. जैसे मैं खुद 3 बार रिकमेंड हो चुका हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड. एक बार रिकमेंड होना आसान है, दूसरी बार रिकमेंड होना और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हमको अपना एक जो रिकमेंडेशन जो हमने पोजीशन ली है वो हमको प्रूव करना पड़ता है, दूसरों को नहीं, खुद को. सो तुम ये बताओ अपने रिकमेंडेशन के बारे में, कहाँ से रिकमेंड हुए, एंड फिर हम और क्वेश्चंस पूछेंगे. So my first recommendation was from 18 SSB Allahabad. CDS के लिए था, IM एंट्री. और सेकंड रिकमेंडेशन FCAT एंट्री की थी, 3F SB गांधीनगर से हुआ. तो दो जहां से रिकमेंडेशन होने के बाद सो निनद आपको ऑब्वियसली अच्छा तो लग रहा होगा, राइट? बट जब दूसरी बार रिकमेंड हुए तो वो फीलिंग कैसे थी? आई वुड से वो फीलिंग पहले ही ले ली थी, तो इतना कुछ मतलब लगा नहीं. तो अच्छा. बस मतलब अच्छा लगा कि फिर से एक बार प्रूव किया, क्योंकि थोड़ा फार प्रेशर होता है जब सेकंड टाइम हम जाते हैं, तो जैसे आपने बोला वो. दोस्तों ये सेशन आखिर तक देखना, क्योंकि निनाद के हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सेज थे, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगा जिससे पता चले कि निनाद के रिस्पॉन्सेज है क्या, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी, बिकॉज वी हैव टू फॉलो अ पर्सन जो बार बार रिकमेंड हो रहा है, तो डेफिनेटली ही इज ऑन अ राइट ट्रैक. तो निनाद, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. आई वांट टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड, राइट, कि आपका जो घर है वो कैसा है, आप कैसे स्कूल से पढ़े हो, आप कैसे कॉलेज से पढ़े हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ. So my whole education has been done from Nashik city, and I'm usually from a middle class family. And I can say that I was more introvert student in my school days, but afterwards I can say that in the college days I become more and more extrovert. So मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज बताई कि आपने स्कूल टाइम में आप इंट्रोवर्ट थे और कॉलेज में जाके एक्सट्रोवर्ट हुए. अब ये चीज तो कंफर्म्ड है कि एसएसबी के अंदर इंट्रोवर्ट वाली क्वालिटी बिल्कुल प्रेज नहीं की जाती. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंट्रोवर्ट अगर कोई है तो कैसे एक्सट्रोवर्ट बन सकता है? आई थिंक वो ज्यादा पार्टिसिपेट करे, कोई भी मतलब कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज दिखती है, कोई भी अगर एक्टिविटीज हो, स्पेशली आई कैन से एनसीसी और एनएसएस भी होता है. हाँ. तो वहां से थोड़ा ज्यादा ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होता है. सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट एन एक्सट्रोवर्ट. एंड ऑल्सो डिबेट कॉम्पिटिशन, अलग अलग कॉम्पिटिशंस होते हैं, या स्पोर्ट्स बोल लो. So I think he should see more and more opportunities, and he should just take it as a challenge to get volunteer in it, no matter what the result will be. So basically बहुत सिंपल सा है कि पार्टिसिपेट करो ग्रुप एक्टिविटी के अंदर. बस चैलेंज की जैसा देखो कि बस मुझे जानना है, करना है, बस वॉलंटियर कर दो बस. ओके. तो निनाद, वन क्वेश्चन, कि जैसे मैंने ये तो बोला कि एसएसबी के अंदर इंट्रोवर्ट वाली क्वालिटी बिल्कुल प्रेज की नहीं जाती, राइट? बट तुमको क्या लगता है कि व्हाई इट इज नॉट प्रेज्ड इन एसएसबी? आई थिंक फोर्सेस इज ऑल अबाउट द ग्रुप. सो वहां पर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट्स योर डायनामिक्स विद द ग्रुप. So I think that is the reason. Otherwise, the introvert people would be more about himself. But forces is all about we. So it is not about I. निनाद, बात एकदम सही बोली, और मैं व्यूअर्स में आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एसएसबी का पूरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो पूरे ओएलक्यू बेस्ड है, जिसके अंदर हमारा सेकंड फैक्टर होता है सोशल एडजस्टमेंट. जब अगर कोई इंट्रोवर्ट होगा, राइट, एक्चुअली ऑफिसर का काम ये होगा कि जो बाकी जो लोग नए ज्वाइनीज होते हैं या आप कहीं नए इन्वायरमेंट में जाते हो तो बहुत जल्दी घुल मिल जाओ, और इंट्रोवर्ट के लिए सबसे बड़ा ये इशू होगा. एग्जैक्टली अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो यू हैव टू वर्क ऑन इट. चलो ठीक है निनाद, अब हम थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करते हैं. अभी तक आपने टोटल 4 एसएसबी दिए, राइट? तो थोड़ा सा बताओ कि फर्स्ट में क्या रिजल्ट रहा, सेकंड में क्या रहा, और आगे आगे क्या रहा, और क्या चीज धीरे धीरे चेंज हुई? Okay, so फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस आउट था भोपाल से. सेकंड अटेम्प्ट था एफकैट का था मैसूर से, फिर से कॉन्फ्रेंस आउट.
और ओके थर्ड एंड फोर्थ में रिकमेंड हुआ था फ्रॉम इलाहाबाद एंड गांधीनगर रिस्पेक्टिवली। ओके सो निनाद, अब हम शुरू करते हैं आपकी एसएसबी जर्नी से। जैसे कि आपने 4 एसएसबी दिए, पहले 2 कॉन्फ्रेंस आउट और बाकी के 2 रिकमेंड। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले 2 एसएसबी में ऐसा आपने क्या किया कि आप रिकमेंड नहीं हो पाए? क्योंकि अब तो आप बिल्कुल एनालाइज कर सकते हो, पीछे मुड़ के देख सकते हो कि भाई मेरी कैसी परफॉर्मेंस थी। तो 2-3 पॉइंट्स ऐसे आप बताओ ताकि व्यूअर्स को भी पता चले कि वो रीजन हो सकते हैं शायद उनको भी कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो। Okay, so first thing I would say that I avoid desperation. अब प्लान भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में। मतलब ओके अगर कोई भी अगर टास्क अच्छा नहीं हुआ तो मैं बहुत ज्यादा सोचता था और फिर सेकंड टास्क में परफॉर्मेंस खराब होता था। सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी मच चिल्ड व्हाइल डूइंग द टास्क एंड आल्सो यू शुड बी मोर पॉजिटिव दैट आई एम गोइंग टू गेट अनदर चांस इन द अदर टास्क। सो जस्ट एक एग्जांपल दूंगा कि मेरा इलाहाबाद में जो जहाँ पर फर्स्ट रिकमेंडेशन था तो वहाँ पर पीजीटी में आई वाज नॉट सो मच गुड लाइक आई कैन रेट जस्ट एज गुड आई वाज नॉट एक्सीलेंट। सो स्टिल आई वाज चिल्ड एंड आई वाज जस्ट होपिंग दैट मेरा एचजीटी अच्छा हो जाए एंड आई कैन डेफिनेटली से कि मैं एचजीटी में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट था। सो आई कैन से एचजीटी वाज फॉर मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज वेयर आई कैन शो माय स्किल्स। ओके तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। निनाद, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ कि बहुत बार रिपीटर्स को लगता है कि जीटीओ के अंदर सोल्यूशन देना काफी है, राइट? वो ज्यादा फोकस इस चीज पे करते हैं कि वो सोल्यूशन दे और इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता। बट टू देयर सरप्राइज सेलेक्ट कोई और हो जाता है जिसने शायद सोल्यूशन भी नहीं दिया। तो निनाद, ये क्या चीज है? मतलब सोल्यूशन देने के बाद भी क्यों नहीं सेलेक्ट हो पा रहे? गांधीनगर में जीटीओ ने मतलब खुद ही बोला था कमांड टास्क सॉरी पीजीटी शुरू होने से पहले हम्म, सॉरी कमांड टास्क शुरू होने से पहले हाँ, he said that you will be the commander so as a leader you should be the first person right to be lead in the front. हम्म, सो वहां पर एक हिंट मिल गई थी कि अगर आप कहीं एज अ लीडर आप फर्स्ट स्टेप आप ही लोगे अगर फॉर एग्जांपल पीजीटी हो या कौन सा भी ग्राउंड टास्क हो हम्म, अगर आप उसमें अगर ब्रिज बांधते हो सो हम्म, एज अ लीडर फर्स्ट पर्सन जो क्लाइंब करता है और मतलब क्रॉस करता है उसको हाँ, सो इट शुड बी अ लीडर। सो कई बार होता है कि सॉल्यूशन अलग देता है लेकिन जो बंदा आगे होता है नहीं तो जो हेल्प कर रहा होता है नहीं तो जो ब्रिज बन के क्रॉस करता है आई थिंक ही इज हैविंग द लीडरशिप क्वालिटीज। परफेक्ट। और निनाद, मैं एक और चीज एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा कि इनफैक्ट मतलब मेरे 2-3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिकमेंड हुए हैं और उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि सर, आउटडोर टास्क में मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, मैंने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हेल्प की है। एंड यू विल बी सरप्राइज, उनके बैच में सिर्फ वो अकेले ही रिकमेंड हुए। समझ रहे हो? एंड बहुत सारे लोगों को ये चीज समझना चाहिए क्योंकि वो फाइट करते हैं कैंटिलीवर एंड प्लेंटी ऑफ अदर सॉल्यूशंस के लिए कि हमें पहले सॉल्यूशन देना है। बट अगर वो इस चीज पे फोकस करने लगेंगे कि वो ज्यादा अगर कोऑर्डिनेशन दिखाएं, अब कोऑर्डिनेशन हम बोल तो देते हैं बट दिखाएं कैसे? और वो व्यूअर्स एक ही तरीका है, यू हैव टू हेल्प। चलो गुड। अब जैसे निनाद, अब मैं यार ये पूछना चाहूंगा कि आप एसएसबी साइट से जुड़े, राइट? सो नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक एक करके शुरू करते हैं कि आप हमसे पीपीडीटी सेशंस में जुड़े, जीडी सेशंस में जुड़े। सो टेल मी फर्स्ट द रोल ऑफ पीपीडीटी सेशंस एंड ग्रुप जीडी सेशन जो हम वीकेंड पे कंडक्ट करते हैं, उन पर्टिकुलर सेशंस ने किस तरीके से आपके लिए एडवांटेज या कैसे फायदा किया? Okay, so for the viewers, I would say I will be talking more practical. So I can say that the PPDT sessions and the GD sessions are more practical in the view. So that from that session you can actually analyze that how SSB psych is. So I can say that it's more kind of a demo. So I think you should more join to it. हम्म, और आई कैन से वहां से मतलब बहुत अच्छा फीडबैक दिया था सर ने इस मतलब स्पेशली हर एक चाइल्ड को उनके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं कितने बार वो पॉइंट बोल रहा है कौन से गलत पॉइंट बोल रहा है। सो आई थिंक वो एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम्म। क्योंकि बाहर बहुत सारे सेशंस होते हैं जहाँ पर बस बच्चे अपने आप पीपीडीटी करते हैं। सो आई थिंक देयर शुड बी वन मेंटर हु इज एक्चुअली सीइंग एवरीवन एंड हु इज गाइडिंग यू। सो आई थिंक दैट इज द रीजन पीपीडीटी और जीडी में मतलब एक मेंटर तो होना ही चाहिए जो आपको बताए आप कहाँ गलत करे और कहाँ नहीं। तो नीना, जैसे आपने इतने सारे पीपीडीटी सेशंस अटेंड किए, तो मुझे 2 पॉइंट पहले ये बताओ। एक पॉइंट जो मैं हमेशा तुमको पॉइंट आउट करता था जो इम्प्रूव करना चाहिए, और दूसरा पॉइंट जो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता था, तो वो 2 चीज क्या क्या होंगे?
ओके, सो फर्स्ट थिंग जो इम्प्रूव करने बोलते थे सर, कि आई वाज सेम थिंग दैट मैं बहुत कभी कभी डिस्परेट होता था कि अपने पॉइंट्स बोलूं, और थोड़ा डोमिनेट होता था बहुत बार। और द सेकंड पॉइंट विच सर यूज्ड टू अप्रिशिएट मी वाज दैट मैंने बहुत ध्यान दिया है कि पीपीडीटी में एक कौन सा तो भी एक थिंग होती है हम्म, जो सबको नहीं दिखते, नहीं तो सबको दिखते लेकिन वो इग्नोर करते, सो वो होता है क्रक्स, होता है इमेज का, मतलब अपन बोलते हैं क्रक्स होता है। सो हम्म, आई थिंक दैट इज द रीजन आई थिंक आई यूज्ड टू ग्रेस्प इट मोर इजीली। सो वो सर बोलते थे कि वो उसने आप ग्रेस्प किया और वो रीजनिंग के साथ बता रहा है वो पॉइंट। सो आई थिंक दैट इज द की टू पीपीडीटी। एग्जैक्टली exactly. पर एक काम करते हैं, व्यूअर्स जो हमारे वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली उन्होंने समझा तो होगा, बट जैसा हमारा 3 इडियट में भी बताया गया है, डेमो देके बताना पड़ता, तो एग्जांपल देके बताओ कि ऐसी पिक्चर थी तो तुमने ये बोला बट बाकी ने ये चीज मिस की, तो एग्जांपल देके बताओ। ओके, सो फर्स्ट टाइम का मतलब रिकमेंडेशन के टाइम, आईएमए के टाइम एक पिक्चर थी जिसमें पीछे एक लड़का था, उसके पीछे मुझे दिखा सी था, लेक था, और लेक के बीच में बोट थी। तो जब स्टार्ट हुआ तब मैं थोड़ा मिडल में था ग्रुप के, तब मैंने बाकियों की स्टोरी सुनी तो उनको पीछे फार्म लैंड दिख रहा था, सबने बोला फार्म है फार्म है, तब थोड़ा सा मैं डर गया था कि मैंने कुछ अलग तो परस्यू नहीं किया। हाँ, फिर बाद में मैंने थोड़ा कन्विंस किया, क्योंकि मेरे साथ और 5-6 बंदों ने देखा था कि पीछे पानी, ओके, तो मैंने तब वहां पर कन्विंस किया, और जैसे ही ग्रुप माना कि पानी, तब मैंने डाल दिया कि उसमें शिप भी है। अब ये पॉइंट मतलब कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने फार्म में ट्रैक्टर वगैरह कुछ बोला नहीं था, लेकिन हाँ, मतलब पीछे प्लेन भी होगा, हाँ, तो मतलब वो प्लेन लैंड के बीच में कुछ तो भी था जो हम्म, ग्रुप ने बोला नहीं था, तब मैंने वहां पर बोला दैट इज द शिप। ओके, तो ये एक पॉइंट था। और गांधीनगर में भी एक ऐसा हुआ कि मतलब एक अनकॉन्शियस बंदा था और पीछे माउंटेन्स के जैसा कुछ तो भी दिखाया था, और उसके राइट साइड में एक टॉवेल लटकाया हुआ था। तो पूरे ग्रुप ने बनाया कि ट्रेकिंग को गए और ट्रेकिंग के टाइम थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। तब मैंने वहां पर पॉइंट मेंशन किया कि एज वी कैन सी जेंटलमैन, इन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर देयर इज अ टॉवेल। हम्म, तो मैंने बोला कि माउंटेन पर कोई टॉवेल मतलब सुखाता नहीं है, तो ये हाँ, बेसिकली ये सिटी है, बस पीछे माउंटेन्स दिख रहे। हम्म, तो जब मैंने टॉवेल का पॉइंट बोला तब ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ टॉवेल है, बस उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है वो पिक्चर। सो ये होता है क्रक्स पीपीडीटी का, मतलब इमेज में कुछ ना कुछ तो होगा हम्म, जिसके मतलब जो पॉइंट से आप कन्विंस कर पाते हो ग्रुप को, और बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप वो पॉइंट छोड़ देता है। और ये बहुत बार होता है व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीपीडीटी के अंदर अगर आपको मेक श्योर करना है कि आप डेफिनेटली स्क्रीनिंग हो, तो जैसे निनाद को मैंने बहुत बार कहा है कि निनाद पीछे के, मतलब निनाद पिक्चर के पीछे पड़ जाता है, तो गाइस आप भी पीछे पड़ जाओ। कहने की बात ये, जो जो पिक्चर में दिखाया गया है उसको मेंशन करो, बताओ, उनको यूज करने की कोशिश करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है। अब निनाद, अब मैं एक क्वेश्चन एक और पूछना चाहता हूँ कि लाइक तुमने और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम तो सुना ही होगा, राइट, बहुत सारे हैं, उसमें से हमारा एक छोटा एसएसबी साइक, राइट, बट व्हाई यू थिंक एसएसबी, तुमने एसएसबी साइक ही क्यों सेलेक्ट किया व्हेन यू हैव लाइक लॉट ऑफ बिग नेम्स इन आवर मार्केट? ओके, सो एज आई सेड दैट पीपीडीटी डेमो टाइप हो जाता है। हम्म, मैंने वहां पर देखा था कि सर कैसे मेंटर वगैरह करते हैं, हम्म, तो फिर बाद में सर ने कोर्स का भी इंट्रोडक्शन करवाया, तो मुझे अच्छा लगा। हम्म, और सर के थोड़े डेमो लेक्चर्स भी मैंने देखे थे रिगार्डिंग द जीटीयू, हम्म, उनके जो ऐप पर है कि कैसे जीटीयू वगैरह सिखाते हैं। तो जो ग्राउंड टास्क मैंने देखा है कि नॉर्मली कोचिंग में कभी कभी होता नहीं ग्राउंड, नहीं तो ओके, जो होता है तो उनके प्राइजेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। हम्म, तो मैंने मतलब ये सब मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये सब समराइज करके मैंने डिसाइड किया था कि मैं एसएसबी साइट को अप्रोच करूँ। चलो ठीक है। अब मुझे एक और चीज बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि दो ऐसे रीजन बताओ कि व्हाई यू विल रिकमेंड एसएसबी साइट टू एवरीवन एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। Okay, the first point would be I think SSB is all about that minute details, हम्म, minute tips, मतलब तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी सर ने बोला कि जीटीओ में आप बहुत हेल्पफुल होने चाहिए, हम्म, सॉल्यूशन आए या ना आए। हम्म, तो आई थिंक एसएसबी साइट के आपको देता है बहुत, ये माइन्यूट टिप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट वुड बी जीटीओ का जो ग्राउंड टास्क होता है उसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम्म, और सर विल मेक श्योर कि आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिकली अबाउट द पीजीटी एचजीटी एंड कमांड टास्क। सो आई थिंक दैट वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड। चलो थैंक यू। सो निनाद, ये तो हमारा थोड़ा जीटीओ का हो गया, एक काम करते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू के बारे में, ठीक है?
तो now I want to know your experience of your recommendation, जो आप recommend हुए, वहाँ का आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट इंटरव्यू में आपकी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं SIU लेना है तो लो, मतलब यही माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्योंकि मेरा जो IIMA का इंटरव्यू था उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए जो मैंने कभी गूगल पर भी देखे ना हो। So सब superlatives थे कि like worst thing you did, best thing you did, हाँ, फिर two most helpful thing you did to someone you received, और worst biggest surprise, biggest happiness moment in your life, सब superlatives थे जिसमें आपको सोचना बहुत पड़ता है। और ये मैंने कभी प्रिपेयर भी नहीं किए थे क्वेश्चंस। So it was like he's just bombarding you with such question and you have to reply it within 10 seconds. So I think ये सब आपके अंदर से आते हैं, तो आप जितना क्लियर हो आपके माइंड से, that is the most crux of the interview, I would say. चलो, अब जैसे कि अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमेशा आएगा, राइट? फॉर एन एग्जांपल, अगर आप आर्मी में सिलेक्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद आप एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए, अगर आप एयरफोर्स वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आउट ऑफ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स विच वन विल यू प्रेफर एंड व्हाई, तो आपका कैसा जवाब है? I think it was very obvious कि मैं आर्मी में सिलेक्ट होके एयरफोर्स में गया था। So it was all very obvious कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है। So I think मैं बस वही बोलता, sir, that is the reason I want to join, and the second reason was that I want to become a pilot. So was the second reason. तो अगर जैसे निनाद, इसके अंदर बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, राइट? आउट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी में हम कौन सी डिफेंस फोर्स हम ज्वाइन करें? और जनरली मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स रीजन देते हैं कि मेरे फादर्स इंडियन आर्म फोर्सेस में थे, मैं अपना पूरा बचपन मैंने उन्हीं कॉलोनीज के अंदर, उन्हीं एरियाज में मैंने बिताया है, आई हैव सीन माय फादर गेटिंग ड्रेस इन अ यूनिफॉर्म, अ फीलिंग ऑफ प्राइड, और दे वांट टू कंटिन्यू द लेगेसी। ये तो कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है। व्हाट यू थिंक अबाउट कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता तो आपका क्या जवाब रहेगा और क्या रीजन रहेगा? Okay, so I gave the answer in different points. The first one was the childhood dream. As I used to see very movies and I used to play war games. So from there I derived the inspiration. The second thing, I think it is the most important thing. I told that it is very responsible job because just my one decision will decide the life of my teammate as well. So I think it is a very highly responsible job as compared to the other jobs. The third point I said that it is a very active job. It is not a table chair job. So I think it will give more thrill to me. And the fourth one was that it is very secular organization. It doesn't has any reservation as compared to the other jobs. So ये मेरे बस 4 पॉइंट थे। तो एग्जैक्टली आपने पॉइंट में ही आंसर किए इंस्टेड ऑफ टेलिंग इन अ पैराग्राफ। हाँ, पॉइंट में क्या? चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप जब, मतलब कि आई वांट टू नो कि आपने आर्मी या एयरफोर्स में अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो क्या रिस्पॉन्स दिया था, राइट? क्या रिस्पॉन्स दिया था, या अगर पूछा जाता तो क्या जवाब देते? अगर जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता कि व्हाट आर द टू एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दैट यू थिंक यू नीड टू इम्प्रूव, तो दो चीज क्या होती? The first one was that I used to become very desperate and I become very much a winning possessive. बस मुझे जीतना है, जीतना है, जीतना है. हाँ. So I used to say that usually my dad used to say that तू हर चीज में जीतने सकता है, and also it deteriorates my performance as well, this attitude. So I think that this is the first reason I would like to improve. और second मैंने बताई थी कि मेरी sleeping habit बहुत खराब है. I used to I used to study late at night. So my parents usually think that you should wake up early in the morning and you should study there. But I can't. So I usually I am a night study. I do usually night study. तो ये वाला क्वेश्चन इंडियन आर्मी के इंटरव्यू में पूछा गया था, दैट इज इलाहाबाद में पूछा गया था या गांधीनगर में पूछा गया था? दोनों जगह पूछा गया था। तो दोनों जगह पे हमारा सेम जवाब था। हाँ। तो वो हमारी स्लीपिंग हैबिट चेंज हुई या नहीं हुई? हो रही है इम्प्रूवमेंट। तो मतलब उनके उसके साथ बताया था मैंने कि अब इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। मोबाइल का भी यूज थोड़ा कम कर रहा हूँ सोने से पहले वगैरह। सो आई वुड से दैट इम्प्रूवमेंट जब बता रहे हो तब आप उनको ये भी बताओ कि आपके वीकनेस के साथ आप उसके लिए इम्प्रूव क्या कर रहे हो। ओके, ठीक है। अब हमको ये चीज तो पता चल गई कि लाइक यू हैव मोर टेंडेंसी टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, राइट? आई वांट टू नो स्पेसिफिकली व्हाई इंडियन एयरफोर्स? I just want to fly and I want to experience that supersonic speed. That's it.
see even मतलब मुझे तो पता है तो you are gonna fly the fighter jet, right? So the thing is, which one you want to fly? सुखोई सुखोई 30। Okay, that's मेरे ख्याल से जब आप उड़ाओगे मुझे बताना जरूर कि how was the feeling, right? I'll be waiting for that day. डेफिनेटली सर। ओके चलो एक और चीज या मैं और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट कि आपसे जीके के रिगार्डिंग आपसे टेक्निकल नॉलेज एंड ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे तो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीके का टेक्निकल नॉलेज का कितना सिग्निफिकेंस है आपके रिकमेंडेशन में Okay, I would say that it is a personal interview, खुद बोलते personal interview. So it is all about your only and only your life. So GK के matter नहीं करती, it may give you some more marks, but that doesn't decide your recommendation. Because in the Gandhinagar, he asked me some of the questions regarding Indian Air Force and aircraft as well. I just kept saying, I don't know, sir. I don't know, sir. I don't know, sir. That's it. That's brilliant, निनाद मेरे ख्याल से तुमने आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है एंड इनफैक्ट मैक्सिमम लोग मिस करते हैं ये पॉइंट इज कि जब ये पर्सनल इंटरव्यू है सो इट्स पर्सनल इंटरव्यू इट्स नॉट जनरल नॉलेज इंटरव्यू तो व्यूअर्स मतलब आपको यही बताना चाहूँ कि अपने आप को प्लीज डीमोटिवेट मत करो राइट कॉन्फिडेंट लूज मत करो अगर आपसे अगर आपको जीके क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप टेक्निकल क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पा रहे जैसे निनाद ने बोला आई डोंट नो देन आई डोंट नो यू डोंट हैव टू फील कि सब मुझे नहीं आता तो आपको बुरा फील होना चाहिए नहीं दैट्स गुड अब निनाद मुझे एक बात बताओ कि अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड अ फाइट विद योर फादर एंड व्हाई क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था नहीं सर। और अगर पूछा जाता राइट क्योंकि आई नो व्यूअर्स बहुत सारे टेंस्ड होते हैं क्योंकि अब ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहता सर स्लीपिंग हैबिट्स के रिगार्डिंग ये कुछ भी बोल देता सर। ओके तो मतलब जो है एरिया हाँ तो वही बट आई कैन से सर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इंटरव्यू में। अगर मैं बोलता हूँ मेरी वीकनेस स्लीपिंग हैबिट्स है हाँ तो मैं हर जगह वही घुमाऊंगा। जैसे कि फाइट क्यों हुई तो मेरे वीकनेस की वजह से हुई। okay so everything is linked up या सो आई कैन से इट शोज योर कंसिस्टेंसी इन द इंटरव्यू। chalo great now tell me right what is the part of SSB Psych in terms of your interview performance आई थिंक यही सीखा है एसएसबी साइक ने कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट टिल द एंड। यू डोंट हैव टू बी अंडर द प्रेशर। और यही क्या मैटर नहीं करता आपका नॉलेज कितना इट इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। Ninad, like I think now you have recommended twice and हमारे at present till today we have 41 recommendation मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ दोस्तों इवन लाइक मैं स्क्रीन आउट हुआ मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ बट एट द एंड आई गॉट रिकमेंडेड थ्राइस मैंने अपने उन्हीं जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से यही चीज सीखी कि व्यूअर्स जनरल नॉलेज टेक्निकल नॉलेज योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ये सब सेकेंडरी और टर्सरी रहेगा अगर आपको अपने बारे में अगर नॉलेज है देन यू विल गेट रिकमेंड बट यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट चलो अब हम आ जाते हैं psychology part that's my favorite part and that's why the name is SSB Psych right so I want to understand your strategy for the psychology tell me the difference between when you didn't get recommend and when you got recommend तो psychology में strategy में क्या difference आया था Okay, so first of all, I can say that many people are doing practice of TET. So I will usually recommend that don't practice TET. So मैंने फर्स्ट टू अटेम्प्ट में मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था टेट का और थर्ड एंड फोर्थ में आई वाज एक्चुअली कम्प्लीटली नेचुरल देयर। मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था स्टोरी भी नहीं लिखी थी। एंड आई कैन से व्हेन यू डू in terms of story writing practice I think it can be done while you are doing PPDT sessions. तो वहाँ पर आपकी वो स्किल्स पॉलिश हो ही जाती है मतलब स्टोरी राइटिंग की। सो इट इज नॉट लाइक अगर मैंने स्टोरी नहीं लिखी तो बाद में एक तो मैंने क्या मुझे स्टोरी लिखने नहीं आई। सो स्टोरी राइटिंग की थिंग पीपीडीटी में हो जाती है लेकिन टैट वगैरह मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। आई वाज कंप्लीट नेचुरल है। बट अब जैसे तुमने दो बार तो एसएसबी दिया अब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि द फर्स्ट टू अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट नेक्स्ट टू अटेम्प्ट रिकमेंड लेट्स फाइंड इट आउट क्या बदलाव आया क्या चेंज आया कि मतलब रिजल्ट ही चेंज हो गया ओके सो आई थिंक इट वाज माय एसडी
I just analyzed it and I just realized that I was very much bragging about it. मतलब मैंने बहुत OLQs में डाले थे उसमें. So I think इस बार मैंने बहुत ज्यादा सिंपल रखा था. For example, हार्डवर्क के क्वालिटी 15 OLQs में कहीं पर भी नहीं है. So I can say it is one of the simple qualities, that is hard work. तो ये मैंने डाल दिया. फिर फॉर एग्जांपल कैरिंग होता है, कैरिंग नेचर, ये भी 15 OLQs में कहीं पर भी नहीं, ये भी मैंने SD में डाला. Also I can say while writing SD, I just first wrote the qualities, then I make the table of parents, teachers and friends. So for example, अगर confidence quality अगर मैं डाल रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स नहीं बताते मुझे कि नीनाद कॉन्फिडेंट है. ये सबसे ज्यादा कौन बताने वाला है, तो ये मेरी टीचर बताएगी कि नीनाद ज्यादा कॉन्फिडेंट है. क्योंकि टीचर इज द पर्सन विच सीज योर कॉन्फिडेंस. क्योंकि आप अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, आपका क्लास में कैसा बिहेवियर है, आपके आंसर्स कैसे, उससे कॉन्फिडेंस रेडिएट होता है. और देन द अदर क्वालिटी इज लाइवली. तो ये आपके सबसे ज्यादा ये क्वालिटी बताने वाले हो गए आपके दोस्त, क्योंकि आप उनके साथ ज्यादा जोक्स वगैरह क्रैक करते हो. तो ये फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने ये सब उल्टा पुल्टा लिख दिया था, मैं बोलूंगा. कॉन्फिडेंस पेरेंट्स के सेक्शन में डाला था. ये सब मिक्सड अप हुआ था, बाद में मैंने सॉर्ट आउट किया और क्वालिटीज भी कुछ कुछ निकाले और कुछ कुछ ऐड किए. तो बट बेसिकली माय एसडी वाज वेरी 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 मच सिंपल. ठीक है. सो निनाद, अगर मैं एक चीज पूछूं कि अगर टैट के अंदर, जैसे व्यूअर्स को बहुत टेंशन तो रहती है सबको कि टैट इज द वन जो सिलेक्शन आपका करवाता है साइकोलॉजी में, ये सबको पता तो है, पर अब व्यूअर्स को क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि वो 50, 60, 70 स्टोरी लिखते जाएंगे, मेहनत सब करते जाएंगे, बट इट्स लाइक फॉर एग्जांपल नाउ यू हैव द चांस टू एडवाइस दोस एस्पिरेंट, राइट, कि उनको क्या छोड़ना चाहिए, उनकी क्या स्ट्रैटेजी उनको पकड़नी चाहिए कि जिससे वो अच्छा कर सकें. आई थिंक आपको आपके बस एसडी पर ही काम करना है साइक में. क्योंकि आफ्टर 2 to 3 स्टोरीज आप सब अनकॉन्शियसली आने वाले हैं, आपका जो भी कुछ भी हो. क्योंकि फॉर एग्जांपल आर्मी में आप देख सकते हो कि गूगल्स के कुछ कुछ पिक्चर आते हैं, लेकिन एयरफोर्स में कम्प्लीटली न्यूट्रल पिक्चर होते हैं और वो आपको कहीं पर भी एयरफोर्स मतलब गूगल पर मिलेंगे नहीं. तो कभी कभी वहां पर बच्चे स्टक हो जाते हैं कि मैंने पिक्चर देखे नहीं वगैरह. सो आई थिंक वहां पर सब अनकॉन्शियसली आता है. तो आपको बस अपना एसडी इम्प्रूव करना है. और एसडी बहुत ज्यादा ऑनेस्टली होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस मुझे दिखाना है दूसरों को, जो आप हो वही एसडी में होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज इंट्रोवर्ट और अगर वो एसडी में एक्सट्रोवर्ट लिख रहा है, तो ये टैट में कहीं ना कहीं दिख ही जाने वाला है कि वो बंदा इंट्रोवर्ट है. तो फिर आपका एसडी मैच नहीं होगा और फिर साइकोलॉजिस्ट को भी पता चलेगा कि ही इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन. ओके. तो अब जैसे कि मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि चलो टैट के लिए तो बता दिया आपने थोड़ा बहुत, अगर वैट के लिए पूछो, लोगों को वैट के लिए घबराहट होती है, राइट, 8 वर्ड का हमारा एक सेंटेंस बन जाता है मैक्स, बट उसमें भी कुछ लोग घबरा जाते हैं. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर वैट? वैट में आज वर्ड्स को थोड़ा रिलेट करो, अपना पीआईक्यू डाल सकते हो. और सेकंड थिंग, कोई एग्जांपल के साथ बता सकते हो? फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस अगर हो तो मैं वहां पर ट्रेकिंग का डालता था कि लाइक क्लाइंबिंग द रीचिंग द टॉप ऑफ द माउंटेन गिव्स मी हैप्पीनेस. और मेरे पीआईक्यू में ट्रेकिंग भी, सो इट इज मोर मैचेबल. तो ये हैप्पीनेस और ट्रैकिंग ये कैसे रिलेट हुआ, मतलब कि आया कैसे? लोग सोचेंगे कि सर ट्रैकिंग ये क्यों आया? क्योंकि मेरे पीआईक्यू में भी है और जनरली ये मतलब ये अनकॉन्शियस में भी है. क्योंकि तब जब भी मैं टॉप पर जाता हूँ माउंटेन के, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है. और बेसिकली मोर आप अगर रिलेट कर पाओ अपना पीआईक्यू थोड़ा डालो बैट में तो अच्छी बात है. एंड सेकेंड थिंग आई वुड सजेस्ट दैट रीड सेल्फ हेल्प बुक्स. मतलब जितना बुक्स पढ़ोगे उतने, और बेसिकली वैसे ही वर्ड्स होते हैं जैसे कि डिसिप्लिन वगैरह. तो ये सेल्फ हेल्प बुक से भी अपने आपके सेंटेंस और इम्प्रूव हो सकते हैं. एग्जैक्टली. अब कुछ अगर मैं 2-3 बुक्स का अगर मैं नाम पूछूं कि वो 2-3 बुक्स कौन से सजेस्ट करोगे व्यूअर्स को, या तुम पढ़ते हो? एक होगा एटॉमिक हैबिट्स करके, एंड द सेकंड इज द मॉन्क हू सोल्ड फरारी, ओके. एंड द थर्ड वन वुड बी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली एफिशिएंट पीपल. ओके व्यूअर्स, नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू. अब देखो, ऐसा मत करना कि तीनों बुक जाके आप खरीद लो, राइट. एक एक करके बुक खरीदना, उसको पढ़ो, और जब कंप्लीट होने वाली हो तब मेक द सेकंड परचेज. बट ठीक है, नाउ टेल मी, राइट, जैसे कि आपने एसडी के बारे में बहुत बार मेंशन किया रिगार्डिंग द साइकोलॉजी,
एंड मैं इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इनफैक्ट मैंने अपने जब मैं खुद एसएसबी देने जाता था, आई हैव सीन कि लोग एसडी एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि सामने वाले ने अच्छी इंग्लिश में लिख के रखा है। सो आई हैव सीन देम कि जस्ट आफ्टर स्क्रीनिंग बोलते हैं तो अपना एसडी दिखा दो, बिकॉज एसडी इज समथिंग सब लोग पहले से बना के जाते हैं, राइट? बिकॉज हमको पता है दे आर गोना आस्क द सेम 5 क्वेश्चंस, बट मैंने देखा वो लोग कॉपी कर रहे थे एंड आई वाज लाइक एसडी मींस सेल्फ डिस्क्रिप्शन, राइट? क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, so why you think SD is the most important in psych? When I was in the Mysore, I don't know whether the psychologist mentioned it unconsciously or consciously, but he just said that write your SD honestly, because we will usually analyze your responses of the TAT, WET, and SRT, and after that we'll see your SD. And from SD, we will have a perspective from your responses, and after then, when we read the SD, we'll get to know whether you are honest and not. So basically, an officer should be honest. सो ये उसने बता दिया था कि मतलब हम टैट एसआरटी और मतलब वहां से हम तो एक पिक्चर बना रहे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे, बस हम बाद में उससे आपके एसडी के साथ मैच करने वाले। तो अगर आप भाई मतलब सेम एग्जांपल लूंगा, अगर आपके रिस्पॉन्सेस में अगर आप इंट्रोवर्ट दिख रहे हो और अगर बस लिखने के लिए अगर आपने एसडी में एक्सट्रोवर्ट लिखा है, तो साइकोलॉजिस्ट को ये पता ही चलने वाला है कि आप ऑनेस्ट हो ही नहीं। तो फिर मतलब वहां पर ही फिर मतलब ये हो जाता है, ब्लंडर हो जाता है। सो आई थिंक एसडी आपको अपना ही लिखना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए। एक भी क्वालिटी आप ड्रैग मत करो, Okay. जो है बस वही लिखो। तो अब जनरली अभी एसडी जब लोग बनाते हैं, राइट, है 5 क्वेश्चन, बट नीना तुम्हारा एसडी कितने टाइम में बना था? एक जो तुम कह सको कि ओके नाउ माय एसडी इज कंप्लीट, कितना टाइम लगा था उसको बनने में? आई थिंक इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस, आप इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आई थिंक लग जाता है आधा 30 मिनट्स या 45 मिनट्स। बट मेरे ख्याल से 30 मिनट्स में तो मेरे ख्याल से नहीं, बट जब तुम सोचो पहला एसडी बना रहे होंगे, राइट, तब तो एकदम से तो नहीं बना होगा, क्योंकि अभी तो तुमको पता है कि व्हाट क्वालिटीज आई हैव टू राइट। बट अगर फ्रेशर है कोई, या पहली बार बनाने की कोशिश कर रहा है, या साइकोलॉजी का उसको नया नया कंसेप्ट समझ में आया है, तब उसको कितना टाइम लगेगा? मोर देन 1 hour आई कैन से। चलो ठीक है, ठीक है। अरे, दिन लग जाएंगे अच्छे से बोल। पर चलो ठीक है, now let's proceed to the next one. See, so Ninad, just so you know that like the name is SSB Psych. So now I want to understand what was the role of SSB Psych in your recommendation in terms of psychology. ओके, सो ये वेट का जो मैंने बताया कि आपको वर्ड्स रिलेट करने और पीआईक्यू से रिलेट करने, सो दैट वाज वन थिंग। देन द सेकंड मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आई वुड से दैट इज द एसडी, जो एसएसबी साइक ने बताया, एक्सप्लेन किया कि व्हाई एसडी इज इम्पोर्टेंट। So I think this is not usually explained by the other channels as well in the YouTube or any in the institutions. So I think that is the most important role the SSB Psych है। एंड बाद में एसआरटी और टैट का भी मतलब बहुत अच्छे से समझा है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखती है और आपके एसआरटी में रिस्पॉन्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, अब नीना जैसे एसआरटी का अगर नाम आ गया तो एक काम करते हैं, 2-3 डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट क्योंकि व्यूअर्स को तभी समझ में आएगा कि वो कितना सही है और या कितना उनको सही होने की जरूरत है। ठीक है, सो पहले तो ये बताओ कि निनाद, जब तुम 2 बार रिकमेंड हुए तो पहली बार तुमने कितनी एसआरटी लिखी और दूसरी बार तुमने कितनी एसआरटी लिखी? फर्स्ट टाइम इट वाज 45 एंड सेकंड इट वाज 48। तो इम्प्रूव हो गई, स्पीड हमारी तेज हो गई। ओके, अब मुझे एक काम करो, 2-3 एग्जांपल्स लेके आप, मेरे ख्याल से 2 एग्जांपल काफी रहता है कि कुछ एग्जांपल्स लो और बताओ कि व्यूअर्स पहले तुम क्या लिखते थे और अब क्या लिखते हो। आई वुड से इट इज मोर अबाउट अ ब्रॉडर कंसेप्ट। पहले बहुत ज्यादा डिटेलिंग था, बाद में मैंने शॉर्ट किया। आई थिंक इट कम्स विद द प्रैक्टिस। आपको एसआरटी की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, एसआरटी और एसडी की बहुत प्रैक्टिस करो। आई कैन से एसआरटी की करनी है आपको प्रैक्टिस, बिकॉज आपके पहले बहुत ज्यादा वर्बोज हो गया, बाद में आपके प्रिसाइज और कंसाइज रिस्पॉन्स आते। सो बेसिकली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा वर्बोज हुआ था, तो मेरे बहुत एसआरटीज भी बहुत कम हुए थे। I think in nowadays after the during the recommendation, I think my approach was more about me
टीम को भी ऐड करता था, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबल टास्क हो मैं थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक ही रहता था. इट शोज योर कॉन्फिडेंस कि आप ये खुद से भी कर सकते हो. ओके, तो लेट मी आस्क यू वन एसआरटी, राइट? कि एक एसआरटी आती है लाइक कि व्हेन लाइक यू वोक अप इन एट अ मिडनाइट एंड यू वेंट टू वॉशरूम एंड यू फाउंड अ स्नेक इज देयर, सो व्हाट यू विल डू? Okay, so I used to write that I will brought a stick from the gallery. First of all, I will close the door. I'll brought the stick and I will beat on his head and I will kill him. Okay. Oh, okay. And the next question is like now, like you went to a jungle and you by mistakenly step on a snake's tail. What you will do now? Snake, sorry. मतलब आप गलती से सांप की पूंछ के ऊपर तुमने पाव रख दिया. So in that scenario, what you are gonna do? Then I will just run. I will write. चलो गुड. ओके, वन मोर, एक और मैं एसआरटी पूछता हूँ. जैसे कि लाइक यू आर विद योर गर्लफ्रेंड, राइट? एंड आपके एक दोस्त ने आपका मजाक बना दिया आपकी गर्लफ्रेंड के सामने, देन व्हाट यू विल डू? ये एसआईटी में भी लिखता था कि मैं भी हंसूंगा, क्योंकि हम तीनों ही बेस्ट फ्रेंड थे, वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो बस यही लिखता था. चलो ठीक है, ठीक. क्योंकि यहाँ पर मतलब मेरी गर्लफ्रेंड मतलब वो जानती नहीं, उसको ऐसा नहीं लिखता था, मैं ऐसा अप्रोच करता था कि हम तीनों स्कूल के बेस्ट फ्रेंड थे, तो ये तो ओके, चलता रहता है. तो मतलब ये तो तुमने खुद इमेजिन कर लिया ये वाली हाँ. चीज. ठीक है, अब मुझे निनाद एक एग्जांपल दो कि जहाँ पे, क्योंकि तुमसे बहुत लोग बात करते होंगे, नाउ यू हैव गॉट सिलेक्टेड, तो वो अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते होंगे. पिक वन एग्जांपल ऑफ एसआरटी जहाँ पे वो लोग गलती कर रहे हैं और उनको क्या सही करना चाहिए, एक एग्जांपल के साथ बताओ. मैंने ये कहाँ पर तो भी पढ़ा था कि मतलब बस मैंने एक्सपीरियंस पढ़ा था. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल कि एक एसआरटी थी और वो मतलब एक लड़की ने लिखा था और वो एक्चुअली रिकमेंड भी होने वाली थी. तो ये बोर्ड में मतलब सब चला कि साइकोलॉजिस्ट ने उसको मना कर दिया था, तो सबने पूछा कि शी इज हैविंग क्वालिटीज दैट देन व्हाई आर यू रिजेक्टिंग. तो साइकोलॉजिस्ट ने उसके रिस्पॉन्सेस दिखाए, तो उसमें एक एसआरटी थी कि जब ट्रेन को आग लग जाती है, तो उसने लिखा था कि मैं दूसरे को बोलूंगी कि चेल पूल वगैरह करे. तो वहां पर उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि ये नॉर्मल काम अगर वो खुद भी नहीं कर सकते, लाइक शी इज मोर डिपेंडेंट, ये बस काम बताते रहते एक दूसरे को, वो खुद करती नहीं है. सो आई थिंक यही होता है कि आपको यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी मोर इंडिपेंडेंट व्हाइल राइटिंग एसआरटीज. आप दूसरों को ज्यादा काम मत दो, आप सब खुद ही करो मोस्टली. चलो गुड. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो हम अपना साइकोलॉजी को थोड़ा सा अब रखते हैं बंद. अब हम आ जाते हैं अपने जीटीओ पार्ट पे, राइट? जीटीओ पार्ट पे मैं स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करना चाहूंगा ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. आई थिंक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दो टास्क, क्योंकि यहाँ से ही आपका इम्प्रेशन बनता है जीटीओ का. अगर ये दो टास्क अगर एक्सेल कर दिया, तो आई कैन से दैट यू आर हैविंग 50% चांस ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द जीटीओ. मतलब आई कैन डेफिनेटली से दैट अगर ये दो टास्क अगर आप कर दिया, क्योंकि वी कैन से दैट द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. और यही दो टास्क होते हैं जिसमें आपका ज्यादा ग्रुप डायनामिक्स भी दिखता है. क्योंकि जब आप पीजीटी में जाते हो, सो आई के फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई कैन से पीजीटी एंड होने के बाद हम सब यही बोलते हैं कि यार सबने अच्छा किया, और हमको भी पता नहीं चलता कि हमने कितने सॉल्यूशन दिए, उस दूसरे ने कितने सॉल्यूशन दिए. तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा ग्रुप ये हो जाता है, जब एक्चुअली वो ग्रुप टास्क हो जाता है, तो वहां पर ज्यादा हम खुद भी एनालाइज नहीं कर पाते कि मैंने अच्छा किया या नहीं किया. सो आई थिंक ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अब अब ये अगर इतनी ही इम्पोर्टेंट है एंड व्यूअर सोच रहे होंगे, बोला ठीक है सर आपने बता दिया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम कैसे इसको बेस्ट करें, क्या हम करें? तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे निनाद? क्या आई कांट एग्जैक्टली गारंटी यू दिस, बट मैंने दोनों रिकमेंडेशन के टाइम पे मैंने इनिशिएट मैंने किया था जीडी, दोनों जीडी. और आई थिंक इट शुड बी फर्स्ट पॉइंट भी आप थोड़ा लॉजिकल बोलो, बस टॉपिक को नरेट मत करो. यू हैव टू बी मोर लॉजिकल इन योर पॉइंट एज यू आर इनिशिएटिंग द जीडी. And I think if you initiate, then you are taking the GD into a different direction. So for example, अगर कोई पॉइंट बोला है, तो सामने से उसी डायरेक्शन में काउंटर आने वाला है. मुझे जहाँ जिस डायरेक्शन में लेके जाना है ग्रुप डिस्कशन को, मैं वहां पर ही ले जा सकता हूँ. चलो
ठीक है, अब जैसे और हाँ हाँ प्लीज एंड कंटिन्यू। आई थिंक ये मेरे से बहुत बार पूछते हैं दोस्त भी कि कितने बार तूने जीडी में बात की. सो आई थिंक इट शुड बी मोर नेचुरल. इट इज नॉट लाइक मैं 3 बार बोलूंगा या 4 बार बोलूंगा. हम्म So just for example, whenever we sit in the canteen, we don't just remember that okay, I will be speaking 2 or 3 points. हम दोस्तों के साथ ही इतना सोचते नहीं कि मैं बस इतना ही बोलूंगा. सो आई थिंक इट हैज टू बी नेचुरल. और ये आपका प्रैक्टिस के साथ ही आने वाला है. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप नेचुरल बनने वाले हो. सो कहाँ पर रुकना है, कितना बोलना है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आप पता चलेगा. और दोस्तों यहीं पे बताता हूँ कि एसएसबी साइक प्लेटफॉर्म पे हर सैटरडे वी कंडक्ट जीडी सेशंस, राइट। मेरे पास आज भी वो सारी वीडियोस हैं जहाँ पे निनाद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने उसको डांट मारी है, समझाया है, हर एक चीज की है। तो गाइज यस, कम टू आवर पीपीडीटी सेशंस एंड जीडी सेशंस एंड पार्टिसिपेट करो, एंड दीज आर फ्री ऑफ चार्ज, राइट। पार्टिसिपेट करो, यू विल गेट अ फीडबैक एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई एसएसबी साइक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएसबी। चलो, अब मुझे ये जी बताओ कि तुमने ऑलरेडी कवर तो कर दिया कि जीडी में हमें कितनी बार बोलना चाहिए, बट ये जीडी की प्रॉब्लम हो गई। अब जीपी की प्रॉब्लम ये है कि सर मौका नहीं मिलता बोलने के लिए, क्या करें मैं तो उसके लिए। सो आई थिंक आप थोड़ा ज्यादा कन्विंस करो लॉजिक के साथ. एंड आई थिंक एसएसबी साइक का आई वुड से इट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा है एसएसबी साइक ने, दैट इज द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. और ये बहुत ज्यादा वर्क होता है. जो टाइम स्पीड और डिस्टेंस बताता है तो पूरा ग्रुप सुनता ही सुनता है, क्योंकि बहुतों को ये पता नहीं चलता. सो फॉर एग्जांपल, अगर ग्रुप में अगर बहुत हलचल चल रही है और अगर बोल रहा हूँ ओके दिस हाँ, विल टेक 20 minutes एंड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर एंड ऑल, मतलब अगर ये ऐसे टर्म्स यूज करता हूँ तो पूरा ग्रुप सुनता है, तब मुझे कोई काटता नहीं है. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग आपको इम्प्लीमेंट करनी है. और आपको ये समझना है स्पीड टाइम डिस्टेंस. इससे आपको ग्रुप में एक एज मिलती है. मतलब कहने की बात है, जब तुम थोड़े से टेक्निकल हो जाते हो, सामने वाले बस सुन सकते हैं, बिकॉज उनको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। एंड ओनली जिनका एप्टीट्यूड आपके जितना है वही समझ पाएंगे, राइट। सो गाइज डेफिनेटली जीपी में आपका लॉजिकल होना होगा, और आप इसी चीज पे हो सकते हो कि कौन सा रास्ता सबसे छोटा है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय टाइम, और कितनी जल्दी पहुंच सकते हो, वो आप क्या व्हीकल यूज कर रहे हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आउटडोर टास्क पे। तो ये बताओ तुम्हें कितना, अगर मैं वे करूं, कितनी तुमने हेल्प की और कितना तुमने सोल्यूशन दिया, तो ज्यादा भारी कौन सा पार्ट रहेगा। फर्स्ट टाइम तो हेल्पफुल का थोड़ा ज्यादा था फर्स्ट रिकमेंडेशन के टाइम. ओके, और सेकंड इट वाज 50-50. चलो ठीक है, गुड। तो व्यूअर्स समझ लो, समझ जाओ, इट इज, सोल्यूशन देना जरूरी है, बट सोल्यूशन देना ही जरूरी है, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, राइट। जो हमारा आराम से इंडिविजुअल टास्क होता है, लोग जानना चाहते हैं कि हमको कितना करना चाहिए, या इन शॉर्ट निनाद आपने कितने किए। ओके, आर्मी का आई कांट से एग्जैक्टली, हम्म, बट आई थिंक आर्मी में बस वो ऑर्गेनाइजिंग देखते. फॉर एग्जांपल आप सर्कल में ही कर रहे हो, हाँ, आप पॉइंट्स के पीछे मत भागो, एक लाइन में ही भागो. हम्म, अगर 3 पॉइंट्स के बाद पैरेलल बीम के बाद अगर मेरे पास बस प्लैंक जंप है विच इज ऑफ जस्ट 1 मार्क, तो हम्म, मैं वो भी करूंगा. और अगर उसके बाद अगर टाइगर लिप पे फॉर 10 मार्क्स, तो मैं वो भी करूंगा. सो आई विल नॉट रन ओके 3 आफ्टर 3 आई विल रन टू 4. मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बस लाइन के साथ जाता हूँ. सो ये होती है फर्स्ट. एंड हम्म, इन द AFSB आई थिंक दे चेक योर फियर अबाउट द टाइगर लिप. क्योंकि जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था एफ कैट का, तब मुझे डैमेज हुए थे मेरे हाथ. तो मैंने फोर्थ अटेम्प्ट, मतलब दैट इज सेकंड रिकमेंडेशन, मैंने सोचा था कि मैं टाइगर लिप करने ही नहीं वाला हूँ. अच्छा, तो मैंने 9 अटेम्प्ट्स किए थे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, और हाँ, मेरा टाइम खत्म भी हो गया. और मेरे बाद का कैंडिडेट ने शुरू कर दिया इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल स्टार्ट करना. तब हाँ, भी जीटीओ बोलता है गो ऑन नंबर 8, और आई थिंक गो ऑन नंबर 10, आई डोंट हाँ, रिमेम्बर. 10 इट इज। बोला व्हाट इज द, मैंने बोला वेयर इट इज. बोला टाइगर लिप, टाइगर लिप. तो मुझे करना नहीं था टाइगर लिप, तब भी उसने करवाया, मेरा टाइम भी खत्म हुआ था. हम्म, तो बस उसको फियर चेक करना था. सो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट दैट. और चलो, इम्पोर्टेंट बस इसीलिए कि आपको एसएसबी के मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं उससे, बस और कुछ नहीं. देखो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में भी मैं व्यूअर्स, आप लोग
कि ये पूरा इंटरव्यू देख रहे हो एंड इट्स माय ड्यूटी कि आपको एकदम सही गाइड करूं। ये मैटर कम करता है कि आप कितने ऑब्स्टिकल कर रहे हो, ज्यादा मैटर ये करता है कि जो ऑब्स्टिकल आप कर रहे हो वो आप कर कैसे रहे हो, हाउ, राइट। निनाद, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब मैं रिकमेंड हुआ था तो लाइक आई हैव डन 14 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, राइट, बट मुझसे भी ज्यादा किसी ने किए थे, दैट इज 16। एंड आई आस्क्ड हिम, राइट, कि भाई मैं तो प्रैक्टिस करके आ बहुत मैंने प्रैक्टिस की इसके लिए, मैं स्टेमिना बिल्डअप किया इन सब चीजों के लिए, तूने 16 कैसे किया? ही टोल्ड मी, मैं कूदते कूदते गया, मैं जहाँ पे मतलब मैं पूरी सीढ़ी नहीं उतरा, मैं सीधा वहीं से कूदने लग गया। दोस्तों, कर तो ज्यादा लोगे, बट दैट्स नॉट द वे यू डू द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है स्नेक रेस, राइट। वो आपके, आई होप कि एयरफोर्स और आर्मी दोनों में कंडक्ट हुई हो। नहीं, एयरफोर्स में नहीं होती सर अभी। अब हाँ, ये बीच में भी कैंसिल कर दी, राइट, वरना पहले होती थी और अब नहीं हो रही। अच्छा, नहीं, क्योंकि मेरे दोनों अटेम्प्ट में स्नेक रेस नहीं हुआ चलो, एफकेट के। ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा फॉर द स्नेक रेस? आपको बस हेल्प करनी है और चिल्लाना है जब ग्रुप शांत हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने बस यही दो चीजें की है, क्योंकि जब ग्रुप शांत था तब मेरी आवाज सबसे ज्यादा थी, वॉर क्राई चिल्ला रहा था, हाँ, मोटिवेट कर रहा था। और कहीं पर भी अगर आपसे अगर हो नहीं रहा है, नहीं तो आप अगर पहुंच गए हो सक्सेस मतलब टॉप में, दैट हाँ, इज अ स्पाइरल वे होता है, तो अगर उसके भी अगर टॉप पर चढ़ गए हो तो वहां से भी चिल्लाओ, आपके नीचे वाले को मोटिवेट करो। और एक ऑब्स्टेकल था स्नेक रेस में, जिसमें हमारा ग्रुप से हो नहीं रहा था, लाइक हर बंदा 2 बार गिर रहा था, हाँ। तो मैं तब भी चिल्ला रहा था, गिरते टाइम भी चिल्ला रहा था, सो आई थिंक दैट इज द रीजन। तो मोटिवेशन चाहिए और बस हेल्पफुल होने चाहिए आप स्नेक रेस में, दैट्स इट। सो निनाद, ये क्वेश्चन जनरली मैं बाकी सब स्टूडेंट से, कैंडिडेट से मैं हमेशा फर्स्ट पूछता था, तुमसे मैं अब पूछ रहा हूँ, जब तुम पहली बार रिकमेंड हुए, राइट, सबसे पहले किसको फोन किया? माँ बाप को सर, मम्मी पापा को। और उनका क्या रिएक्शन था? बहुत ज्यादा हैप्पी थे। थोड़ा सा आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन के रिजल्ट। अभी साइकोलॉजिस्ट आ रहा है, हैविंग द पेपर इन हिज हैंड एंड ही इज rolling out the numbers, right, calling out the number. So I want to know, hear that experience, because ये सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है हर एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की लाइफ का। Okay, so he just came and he said that okay, I will be taking the number, chest number, and those will be the recommended one. And he said chest number 9, and he just closed his book and he just went. He said that's it. Oh So I my was the god. only one, and he So just went. so what was your reaction like when you stand up and आगे फिर क्या रहा? So I was little bit hopeful because of my conference. हम्म, So still I was very much happy. After that, CHM came and he called me on the stage in front of everyone, and हाँ। then everyone clapped me and congratulated me. So निनाद, जब तुमने अब घर पे फोन मिलाया कि मम्मी पापा बस रिकमेंड हो गया, तो फिर what they said and थोड़ा एक दो सेंटेंस और I want to know. सर बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि इतने टाइम से कर रहा था, बिकॉज आई ऑल्सो गिव एनडी, बट मेरे हाँ, से हुआ नहीं रिटर्न क्लियर। हाँ। तो मतलब बहुत ईयर से कर रहे हैं, अब भी जाके अच्छी हुआ वगैरह, तो हम्म, बहुत ज्यादा खुश थे, लाइक यू डिडंट गिव अप, दैट इज व्हाट मैटर्स। चलो, अब निनाद जैसे कॉन्फ्रेंस की बात की, राइट, तो कॉन्फ्रेंस से पहले अब ये बताओ, जब तुम दूसरी बार रिकमेंड हुए तब तुमने क्या किया? तब भी कॉन्फ्रेंस में थोड़ा टाइम लग रहा था, हम्म, तो पहले तो वेट किया 2-3 मिनट, तब भी बुलाया नहीं। हाँ। फिर मैंने सोचा छोड़ा, अब क्यों टेंशन ले, फिर बातें करने लग गया था दोस्तों के साथ। फिर बेल बजे, फिर अंदर गए, फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। हम्म, फिर तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा था कि निनाद, हु आर योर क्लोज फ्रेंड्स? हम्म, Then I took 3 names. Then he said that why they are your close friends. हम्म,
तो मैंने उनको बस बहुत नेचुरल आंसर दिया. मैंने बोला सर इट इज ऑल नेचुरल, आई कांट बी कॉन्शियस एंड सेड दैट ओके दिस पर्सन विल बी माय बेस्ट फ्रेंड आफ्टर सम टाइम. तो मैंने बोला सर इट्स जस्ट द मैचिंग अप ऑफ एनर्जीज and it happens very much unconsciously. I can't be conscious when choosing friends. So he just raised his eyebrows and repeated my sentence. Okay, matching up of energies. बोला yes sir. And also the second reason is that they are my friends for more than 6 years. So I think that is the reason they are my best friend. So he said okay Nina. ओके, और अगर मैं यही कॉन्फ्रेंस का अगर एक्सपीरियंस पूछूं फॉर द इंडियन आर्मी. Sorry. ओके, इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि इंडियन आर्मी में जब आप रिकमेंड हुए वहां का कैसा कॉन्फ्रेंस गया? वहाँ का थोड़ा बड़ा था. They asked me about my city. And I was just explaining everything about my city. Still, they didn't stop me. They was just listening to it for more than 2 minutes. And afterwards, then I just said that that's it, sir. Then he told me that then he told me that 12th में कम क्यों है आपके? फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया. फिर बोला कि एनडीए भी नहीं हुआ तुमसे. मैंने बोला हाँ. मैंने बोला सेम रीजन है जिसके कारण 12th में कम आए. थोड़ा कैजुअल हुआ था मैं अप्रोच में, फोकस नहीं था. Then he told me, Nina, you didn't seem to be more dedicated towards Indian Armed Forces. You don't look pretty dedicated. I think you are very much casual in approach, as you said. So I don't think so. You are fit for armed forces. Manola sir, that is not the reason. I have improved, and also you can see my graduation marks. They are all scaling up. So he said, okay, Nina. So that's it. And then he said, yeah, okay, you may leave. चलो, गुड. निनाद, अब जैसे आई रिमेम्बर द थिंग कि मतलब कि तुमने मुझे किस तरीके से इन्फॉर्म किया, इसे मैं देखूंगा. आई वांट यू टू टेल इट अगेन सो दैट व्यूअर्स को पता चले कि मुझे कैसे कैसे एक्सपीरियंस मिलते हैं. कि तो मैंने सर को बस फोन किया था. मैंने बोला सर आपको एक इमेज भेज रहा हूँ, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, प्लीज वो बस हेल्प कर दो. और फिर मैंने सर को प्लस साइन वाली इमेज भेजी थी. फिर सर ने देखे और बहुत ज्यादा खुश हुए थे. और दोस्तों उस टाइम पे मैं पता नहीं, शायद मैं आई वाज इन अ किचन, राइट, आई वाज कुकिंग समथिंग बट आई डोंट नो. मैं उसको बीच में छोड़ के आई वेंट आउटसाइड जस्ट क्योंकि नेटवर्क मुझे तुमसे बात करनी थी एंड नीचे नेटवर्क इतना आता नहीं था. सो आई वेंट आउटसाइड, राइट, एंड मैं तो चप्पल भी नहीं पहनी थी. एंड देन आई वाज टॉकिंग विद यू एंड आई वाज थैंक गॉड ही रिकमेंड. आई वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड एवरीथिंग. सो व्यूअर्स, ऐसा ही होता है गाइस कि जब आप रिकमेंड होते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है. और जब अगर मेरा कैंडिडेट भी अगर सेलेक्ट नहीं होता तो दोस्तों तब भी मैं बहुत सोचता हूँ क्यों रिकमेंड क्यों नहीं हुआ. बात करता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे रिकमेंड हो सकता है. सो गाइस, आई रियली केयर अबाउट यू पीपल. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट जॉइन एसएसबी साइक, बिकॉज यहाँ पे तुमसे ज्यादा मैं तुम पे मेहनत करूंगा. चलो, अब हम बात करते हैं आखिरी, हम अपने सेक्शन पे आते हैं, दैट इज कि निनद, अब मैं कुछ तुमसे कुछ एडवाइसेस मैं चाहता हूँ फॉर व्यूअर्स, राइट. पहला क्वेश्चन कि किसी को एसएसबी की तैयारी कैसे करनी चाहिए? Okay, so I think he should be more active in extracurricular. जैसे ही मैंने बोला, so मतलब वो थोड़ा extrovert होगा और थोड़ा social होगा. हाँ. And I think that is important in SSB. And I think the second thing is that you should have plan B. You should not be desperate to join the armed forces. कि बस यही है अब तो और कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं होना चाहिए. Otherwise, you will deteriorate your performance in the SSB. And even SSB expect like in both the cases they ask me what is your plan B. And I frankly told them otherwise some my plan B is that bank exams. So I was not any regretful or anything. I just मैंने बस बोल दिया सर मैं इसमें जाऊंगा अगर मेरा नहीं हुआ तो. I was pretty cool. So you should not be desperate and you should have plan B. And the third thing is that आपका SD होना चाहिए अगर आपको साइक में अगर एक्सेल करना है तो. और इंटरव्यू में बस क्लैरिटी रखो और एंड तक स्माइल होनी चाहिए. कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं आ रहा तब भी प्रेशर नहीं लेना है. बस मैं ऐसा ही हूँ, आपको लेना है तो लो वरना मत लो. बस यही एटीट्यूड होना चाहिए और बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड की. एंड इन जीटीओ आई वुड से ग्रुप के साथ बस मस्ती वगैरह करते रहो ताकि आपके और कनेक्शंस बढ़ते. इट इज नॉट जस्ट रिलेटिंग टू द टास्क, इट इज ऑल्सो आउटसाइड द टास्क एज वेल.
अगर कोई दोस्त बन चुका है, अच्छा बन चुका है, तो मुझे वो जीडी में भी सपोर्ट भी कर सकता है, नहीं तो जब वो बात कर रहा है तब मैं शांत बैठूंगा। सो आई थिंक इट ऑल्सो मैटर्स कि आपका ग्रुप डायनामिक्स भी अच्छा चाहिए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब मेरे ख्याल से व्यूअर्स, आप लोगों को एक चीज तो पता चल गई कि आप लोगों को जो इस टाइम पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर आपको क्या करना चाहिए। जितना आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे आपको उतना ही एडवांटेज है। नो मैटर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे, अच्छी बात है, बट नहीं आ रहे तो भी चलेगा। यू शुड पार्टिसिपेट, क्योंकि उसी से हमारी क्वालिटीज इनकलकेट होती है। ओके, सो निराज, जैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि रिसेंटली, राइट, कि अब एनडीए के अंदर गर्ल्स को भी अलाउ कर रहे हैं, राइट। सो अब मुझे पता है, क्योंकि ये न्यूज़ से बहुत सारे हमारे देश की जो जो लड़कियां हैं जो 12th पास कर रही है, दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे वांट टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस। सो तुम उनको क्या एडवाइस करना चाहते हो? जस्ट कंसिडर कि ये एडवाइस 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास की गर्ल्स स्टूडेंट्स सुन रही होंगी। सो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू देम? यही बोलूंगा कि खुद पर विश्वास रखो, और तो कुछ नहीं, बस हो जाओगे, और जो भी मैंने पहले एडवाइस दी है बस उसी को फॉलो करो। नाउ गाइस, आपने निनाद का एक्सपीरियंस पूरा आपने सुना, एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट वाज गाइस रियली अ लॉन्ग जर्नी, राइट। He is a part of SSB Psych, not was, he will always be part of SSB Psych, and I'm really very proud that my candidate is getting recommend not only once and twice। और ये पहले नहीं हो रहा, पहले भी हो चुका है कि मेरे कैंडिडेट दो दो बार रिकमेंड हुए हैं। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मुझे नहीं पता बाकी लोग रिकमेंड होंगे या नहीं होंगे। Guys, if you are joining SSB Psych and you are very honest, right, you will get recommend। लगे रहो, definitely होंगे। So with this thing, thank you Ninad for joining and sharing your lovely experience, and I congratulate you for your upcoming prosperous career and for your recommendation in IMA, for the IMA and for the AFA। थैंक यू सर। Okay, thank you everyone for watching।